मैडम ये क्या है? क्या है इसको ना ड्रग्स बोलते हैं। हाँ, तो अब जल्दी जल्दी बताओ कि यहाँ पर ये धंधा कब से चालू है ना? जल्दी बता वरना अभी के अभी तेरे को अंदर डालूंगी। मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कहता हूँ। देखिए मेरे बार में ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता। इस बार में कैसा कैसा काम होता है ना, ये तू मेरे को नहीं, मैं तेरे को बताऊंगी, समझा? चल अब मैं तेरे को बताती है। ये कुछ 10 लाख का तो होगा, है ना? हाँ, तो उसके हिसाब से 7 साल की तो सजा तेरे को 100%। और ये जो तेरा आलीशान बार है ना, वो मैं अभी के अभी बंद करवा देती है। क्या बोलता है? नहीं देखिए मैडम, ऐसा मत करिएगा। देखिए मेरा धंधा पानी बंद हो जाएगा मैडम, मैं सड़क पे आ जाएगा। रोना धोना बंद कर, समझा ना? चल बोल, क्या करना है? मैडम कुछ ले दे के मामला सेटल करते हैं ना। चल ठीक है, चल जा, जल्दी आ लेके। मैडम मेरे को तो लगा अभी उसकी पैंट गीली होने वाली थी। चलो 1 मिनट। अरे यार, ड्यूटी के टाइम पे ना तुम लोग टाइम खोटी करते हो। नहीं मैडम, टाइम खोटी नहीं कर रहा है। मैं तो बस ये मालूम करना चाहता है कि आप लोग किस एरिया के किस थाने से हैं। क्यों? तेरी बेटी की शादी है, मुझे इनविटेशन कार्ड भेजना है। नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। शांति नगर पुलिस थाना, समझा क्या? शांति नगर ओळखलं ना? मी सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े। शांति नगर थाना मेरे अंडर में आता है। कभी आपको देखा नहीं वहां। थैंक यू मिस्टर अरुण शेट्टी, यू मे गो नाउ। योर ऑनर, जैसा कि हमने अभी अभी सुना, सीधी सादी भोली भाली हाउसवाइफ दिखने वाली ये महिला दरअसल एक फ्रॉड है, ठग है। वृंदा नायक कॉलेज में ड्रामेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन एक्टिंग का ऐसा चस्का लग गया कि एक दिन पुलिस की नकली वर्दी पहनकर एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 जगह रेड मारी और 70 से 80 लाख रुपए की रकम लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। श्रीमान मनदीप बहुत ही निराधार आरोप लगा रहे हैं। मेरे क्लाइंट वृंदा जी एक बहुत ही साधारण गृहिणी है। उनका हंसता खेलता परिवार है और उस परिवार की जिम्मेदारी वो बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। अच्छा चल बैठ जाओ यहाँ पे और ये लो, तुम बादाम खाओ। अरे अब ये क्या? ऑफिस के लिए मुझे वैसे भी आज देर हो रही है। हाँ मुझे पता है, खा लो। चल। क्या बात है, आज तुम एकदम बन ठन के जा रहे हो? नहीं कुछ खास नहीं, बस आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और हाँ आज आने में मुझे देर हो जाएगी। तुम डिनर कर लेना, ओके? अरे लेकिन आज तो तुम मुझे और रिया को शॉपिंग ले जाने वाले थे। ओह आई एम सो सॉरी। अब काम आ गया तो क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी ये सब मैं तुम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, रिया को लेकर चले जाओ, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड। बाय 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 रिया। बाय पापा। देखा योर ऑनर, ये है मेरी क्लाइंट वृंदा जी का चरित्र। त्यागी साहब, ये कौन सा मुद्दा लेकर बैठ गए? योर ऑनर, मुद्दा यहाँ पर यह है कि इस वृंदा नायक पुलिस की नकली वर्दी पहनकर 7 लोगों को बेवकूफ बनाया और 70 से 80 लाख रुपए की रकम लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। और आप एक कोर्ट को कहानी घर घर की सुना रहे हैं। मैं कोर्ट को सही मुद्दे पर लेकर आता हूँ। योर ऑनर, एक अच्छा कमाऊ पति, एक प्यारी सी बच्ची, एक पॉश लोकेलिटी में 3 बेडरूम का बढ़िया सा फ्लैट। एक साधारण इंसान के लिए जिंदगी जीने के लिए यही सब कुछ काफी होता है।
लेकिन वृंदा जी के लिए नहीं। पता नहीं इनकी जिंदगी में कौन सी कमी रह गई थी जो इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार ये गिरी हुई हरकत की और करती रहती। अगर सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े इनको उस दिन रंगे हाथों ना पकड़ लेते। कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। थैंक यू। क्या आप कोर्ट को यह बताएंगे कि अरुण शेट्टी ने अपने बयान में जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? हाँ सर, ये एकदम बरोबर है। मैं अक्सर अपने केस के सिलसिले में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए संगम बार में एक मुखबिर से मिलने आता जाता रहा। वहीं मेरे को मालूम पड़ा कि कोई लीडिंग इंस्पेक्टर हम पुलिस वालों की इमेज खराब कर, बस मौका मिलते ही मैंने एक दिन इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। योर ऑनर, इनके चेहरे की शर्मिंदगी साफ बता रही है दैट शी इज गिल्टी। मिसेस वृंदा, आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो आप बोल सकती हैं। वृंदा जी, ऐसा क्या है जो आप कुछ बोलना नहीं चाहती? योर ऑनर, कुछ होगा तो कुछ बोलेंगी ना वृंदा जी। त्यागी साहब, आप भूल रहे हैं, सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। रंगे हाथों का मतलब समझते हैं आप? जी हाँ, समझता। महोदय, प्रोसिक्यूशन शायद ये भूल रहे हैं कि एसआई घोरपड़े इस केस के इंचार्ज हैं और शायद आपको भी पता होगा, और किसी भी केस का इंचार्ज उसी केस का गवाह नहीं हो सकता। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और रही बात अरुण शेट्टी के बयान की, तो उसने अभी सिर्फ बयान दिया है। पुलिस के पास उस बयान को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। और रही बात 70 से 80 लाख रुपए की, जो कि आपके अनुसार वृंदा जी ने वसूले, तो कहां है वो रकम? है कोई साक्ष्य आपके पास? साक्ष्य? त्यागी साहब, साक्ष्य साथ में लेकर ही कोर्ट रूम में उतरने की बड़ी पुरानी आदत है हमारी। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले साक्ष्य को यहां बुलाने की अनुमति चाहूंगा। मेरे अगले गवाह हैं होटल लोटस के मालिक मिस्टर करीम नूरा, जिन्हें वृंदा जी ने ही बेवकूफ बनाया, लेकिन मिस्टर नूरा के पास इस बात का सबूत भी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर करीम नूरा, कोर्ट को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। सर, 30 नवंबर दिन के लगभग 11 बजे मैं अपने होटल के रिसेप्शन पर आकर बैठा ही था कि चलो चलो, सब कमरों की तलाशी लो, जल्दी जल्दी। यहाँ पे मालिक कौन है? जी मैडम, क्या हुआ? क्या रे, हमने सुना है कि तू यहाँ पे ड्रग्स का धंधा करता है। क्या बात करते हो मैडम? आपको किसी ने गलत रिपोर्ट की होगी। मैडम ये पाउडर मिला है। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये ड्रग्स है। रिपोर्ट लिखा इसकी, चल जल्दी। ना बोल, ना बोल। मुझे कुछ पता नहीं मैडम, मैं कहाँ से आया। मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। ये ड्रग्स का धंधा मैं कभी सोच भी नहीं सकता मैडम। रोना धोना बंद कर, 2 लाख रुपए निकाल, चल। अरे जल्दी करना, चल जल्दी। देता हूँ। ये लीजिए। पूरे है ना? जी मैडम। योर ऑनर, ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वृंदा नायक इन मिस्टर करीम नूरा से रकम वसूल रही है। अब इससे ज्यादा क्लियर सबूत की और क्या जरूरत है? मिसेस वृंदा, आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो आप बोल सकती हैं। जज साहब, मेरे ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे हैं। मैं बेकसूर हूँ। कमाल है, झूठे कैसे हो सकते हैं? ये सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रही है क्या? महोदय श्री मनदीप जी, जैसा कि आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में साउंड नहीं है, सिर्फ वीडियो है महोदय, और सिर्फ वीडियो के आधार पर कुछ साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तव में ये क्या हो रहा था मैं बताता हूं। मेरी क्लाइंट वृंदा जी ने
करीम साहब के होटल में ऐसा कुछ देखा जिसे वो इस नाटक के जरिए सबके सामने लाना चाहती थी। लेकिन मुद्दा ये नाटक नहीं है। मुद्दा है कि मेरी क्लाइंट पर 80 लाख रुपए की वसूली का आरोप है, जो कि निराधार है और झूठा है। और इसे प्रमाणित करने के लिए मैं इनके पति श्रीमान मनोहर जी को यहां बुलाना चाहूंगा। ऐसी औरत तो अपने पति की पीठ पीछे अपनी शादी का भी मजाक उड़ाती होगी। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त श्रीमान मनदीप जी मेरी क्लाइंट वृंदा जी पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निराधार आरोप लगा रहे हैं। इनके पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके चरित्र के बारे में वो कुछ भी कह सकें। देखिए, कोर्ट की मर्यादा का भी ध्यान रखिए आप। आई एम सॉरी योर ऑनर। मनोहर जी, क्या आपको नहीं पता था कि आपकी पत्नी नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसे वसूल रही है? जी नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। और वो जो पैसे वो कभी आपने देखे? जी नहीं, कभी भी हमारे घर में या वृंदा के अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि जिससे मेरा शक वृंदा पे जाता। धन्यवाद मनोहर जी। महोदय, इस बिंदु को अच्छे से रेखांकित किया जाए कि मेरी क्लाइंट वृंदा जी को उनके पति मनोहर जी ने कभी भी एक साथ एक ही घर में रहते हुए पुलिस की वर्दी में नहीं देखा और ना ही उन्हें कभी उस पैसे की खबर लगी। 70-80 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती जो आसानी से छुपा कर रखी जाए। मनोहर जी, आप अदालत को कुछ और बताना चाहते हैं? हाँ, वृंदा कॉलेज के दिनों में प्लेज में एक्टिंग किया करती थी, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रियल लाइफ में भी ये ऐसी एक्टिंग ही कर रही थी। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? हर जगह मेरा मजाक बना के रख दिया है। जहां भी जाता हूं लोग मेरी बातें करते हैं। वृंदा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। किस चीज की कमी थी तुम्हें? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। क्यों किया ये सब तुमने? मुझे जवाब दो, क्यों किया? जानना चाहते हो? बता दूं सबको? एक्टिंग मैं नहीं, एक्टिंग तो ये कर रहे थे जज साहब। अच्छा पति बनने की एक्टिंग। तुम अगर सच्चे होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। देखिए मिसेस वृंदा, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। 104? हे भगवान, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मनोहर, 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 हाँ, हमें बोलो। रिया को लेकर अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसको 104 बुखार है। क्या कह रहे हो? 104? लेकिन मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। खैर, जाने दो, कॉल करके बोल देता हूं कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्लाइंट्स स्पेशली दिल्ली से बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हैं। क्या करूं? एक काम करता हूं, डॉक्टर खन्ना को कॉल करके घर बुला लेता हूं। वो आ जाते हैं घर पर चेक करने के लिए। ओहो, ये डॉक्टर खन्ना फोन नहीं उठा रहे हैं। जनरली अवेलेबल रहते हैं वो इस वक्त। क्या करूं मैं? अच्छा एक काम करो तुम। हाँ? तुम जाओ, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाऊं। तुम संभाल पाओगी ना? हाँ, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। अब मैं टैक्सी लेकर जाता हूँ, गाड़ी यही है। नहीं तुम नहीं, लेकर तुम्हें जाओ। लेट हो रहा है, तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं टैक्सी को बुला लूंगी, तुम जाओ। थैंक यू सो मच वृंदा, मुझे अपडेट करते रहना। हाँ। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना। बाय। रमा भाई, प्लीज आप टैक्सी बुला लो ना, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ मैम साहब। साहब भी आना मांगता था ना आपके साथ अस्पताल में। हाँ रमा भाई, लेकिन साहब को काम था ना, इसीलिए वो नहीं आ सके। मैम साहब, मेरे को ना आपको कुछ बोलने का है, बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, बोलो। वैसे मैम साहब, मैं ना बोलना नहीं चाहती, पर काय करो ना, मेरे से रहा भी नहीं जाता। देखो, वो अपने साहब है ना, उनको ना मैंने किसी दूसरी औरत के साथ वो चार्ली होटल जाते हुए देखा है कई बार। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर।
दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। ये तो कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कोर्ट ने अगर इस औरत को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया है, देन शी शुड स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। वृंदा जी, आप जो भी कह रही हैं, कम से कम ये तो सोचिए कि उसका इस केस से ताल्लुक है कि नहीं है। महोदय, इन श्रीमान ने सब कुछ बोल लिया हो तो मैं भी कुछ बोलूं? जी जरूर बोलिए, देखिए आप क्या बुलवा लेते हैं। महोदय, ये बहुत ही अनोखा और विचित्र केस है। इस केस के सही बिंदु पर आने के लिए इस केस के विस्तार में जाना बहुत ही आवश्यक है। मनोहर जी, क्या मेरी क्लाइंट वृंदा जी द्वारा लगाए गए आरोप क्या वो सही है? सब बकवास है, ये सब बकवास है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि एक काम वाली बाई की बातों में आकर तुम ये सब कह रही हो। तुम होश में तो हो? मैं पूरे होश में हूँ और इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि किसी काम वाली की बात में आकर तुम पर आरोप लगाऊं। जज साहब, इतनी पढ़ी लिखी तो मैं हूं ही कि इस बात का फैसला कर सकूं कि क्या सही है और क्या गलत। Oh God. हाय। मीटिंग कैसी थी तुम्हारी? हाँ, ठीक थी। वैसे आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन हमारी बेटी बीमार है। आपने कुछ पूछा नहीं? रिया, रिया बेटी कैसी हो तुम? रिया, हाउ आर यू बेबी? कैसी हो तुम? बुखार तो अब काफी कम हो गया है, अब तुम ठीक हो जाओगी। गुड। एनीवे, मैं बहुत थक गया हूं वृंदा, मैं जरा शावर ले लेता हूं। ओके, आता हूं अभी। अगर आपका पति आपको धोखा दे रहा है और ऐसा करके उसे लगता है कि वो बड़ी ही आसानी से बच निकलेगा, तो वो गलत है। अगर आपके पास अपने पति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है, तो उस सबूत के आधार पर आप उससे तलाक तो ले ही सकती हैं, और साथ ही आपके पति को एलिमनी के रूप में एक अच्छी खासी रकम भी देनी पड़ेगी। तो आप भी डरना बंद कीजिए और सीखिए इस महिला से, जिसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी लगता है डायरेक्टली जाके बात करूं और पूछूं उससे कि किसके साथ चल रहा है तुम्हारा अफेयर, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ पूछ भी तो नहीं सकती। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अरे रमा भाई, क्या हुआ? मेरी मदद करो प्लीज। अरे लेकिन हुआ क्या है? मेरा बेटा पक्या है ना, उसको पुलिस पकड़ के लेके गए। आप मेरे साथ आइए उसको छुड़ाने को प्लीज। चलो ना मैम साहब, जल्दी चलो। हाँ, चलो 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 ना मैम साहब, जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, सोडा ना माझ्या मुलाला। ऐसे कैसे छोड़ दो? तुम्हारा लड़का रंगे हाथों लोकल ट्रेन में चोरी करते पकड़ा गया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती सरकार। ये मेरी मैम साहब है ना, उनके क्या करेगा वो नौकरी? मैम साहब, मगर मेरा ध्यान तो लेडी कॉप पे ही था। मैंने सोचा मनोहर को रंगे हाथ पकड़ने का इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता, और फिर मैंने
पाक्या भाई आज का बाजी आपूंगा नहीं राडा करने का नहीं अपन जीतेला भाई पाक्या भाई ये अम्या का बात यार तुम लोग को खेलने नहीं आता तीन इधर मैं जीता हूँ तुम लोग बच्चे हो मेरे आगे बच्चे रहोगे मैं जीता है चल ले इधर कौन है रे अरे पक्या पक्या अरे मैं हूँ अरे मैडम आओ माँ कसम मैं तो पहचाना ही नहीं क्या बात है मैडम पक्या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अरे बोलो ना मैडम आपने अपने को जेल से निकाला है आपके लिए जान भी देंगे बोलो मुझे तुम्हारे दोस्तों की भी जरूरत है अरे वो लोग आएंगे मैडम पर ऐसा क्या करने का सोचा है मैं अपने पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ मुझे उन पे शक है चलो चलो हर एक कमरे की तलाशी लो जल्दी जाओ चल बाहर निकल क्या तू यहाँ पे धंधा चलाता है नहीं मैडम मैं तो नहीं क्या मेरे काम में अगर दखल अंदाजी दी ना तो अभी के अभी अंदर कर दूंगी चेक करा रे इकड़िया पटकन इकड़िया जल्दी आओ यहाँ पर अच्छा सुनो तुम लोगों को जैसे ही मनोहर नजर आए तुरंत उसका वीडियो निकालना मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है समझे ध्रुव क्या है ये हाँ क्या है ये उठो बाहर जाओ बाहर निकलो निकले चायला कौन है आप में से लैला मजनू बहुत होगी पकड़ा पकड़ी चलो 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 खाली करो तुम दोनों शादीशुदा हो इधर आओ शादीशुदा हो जी मैम हम शादीशुदा हैं अच्छा बीवी है तेरी नहीं हाँ हाँ क्या हाँ ना क्या है मुर्गा बनाओ नीचे बैठ मुर्गा बन और तू क्या रे हाँ बेशर्म औरत शर्म नहीं आती दूसरों के घर उजाड़ते हुए बहुत मजा आता है ना तुझे हाँ कभी सोचा है किसकी पत्नी को कैसे लगता होगा सोचा है कभी मैं कुछ पूछ रही हूँ जवाब दे मैं ठोक दूंगी मैडम कमरे बजट मैडम जाने दो ना जिस काम से आए उस पर ध्यान देते हैं नहीं तो फोकट रायता फैल जाएगा चलो दूसरे रूम चेक करते हैं चल अब निकल वरना मारूंगी निकले कमरे के अंडा देके तू क्या कर रहा था अंदर क्या चल बाहर निकल चल जा ये कैसी आवाज है एक मिनट देखता हूँ जाओ निकलो आओ प्रकाश तू चेक कर तिकडे बाग तिकडे काय आहे मैडम ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है क्या करूं मैडम प्लीज ये रख लो और मामला सेटल कर दो ना प्लीज मैडम भाई वाह योर ऑनर आज इस अदालत में एक और बात का खुलासा होता है मिसेस वृंदा नायक बहुत अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी लेखिका भी बट आई एम सॉरी वृंदा जी आपका समय यहीं समाप्त होता है अब आप अपनी बाकी की कहानियां सभ्य समाज में नहीं जेल में जाकर लिखिएगा श्रीमान मनदीप अदालत का फैसला आने से पहले आप अपना फैसला मत सुनाइए ऑर्डर इस केस का फैसला आधे घंटे बाद सुनाया जाएगा द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर 30 मिनट्स
प्लीज सिट डाउन। पति की बेवफाई का कारण भले ही हो, लेकिन पुलिस की वर्दी की आड़ में मिसेस वृंदा नायक ने लोगों से पैसे वसूले और इसीलिए सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत रिया 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 माझी मुलगी रिया माझी राणी ठीक तो है ना? काही झालं नाही ना? डर नहीं लगा? ऑर्डर ऑर्डर तू ठीक आहेस ना? तुला काही झालं नाही ना? घाबरू नको मी माय लॉर्ड, आप सच्चाई जानना चाहते थे ना? अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मैं कोर्ट को बताना चाहती हूँ कि झूठी वर्दी पहनकर मैंने जो लोगों से पैसे वसूले हैं वो कहाँ है? इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं, लेकिन आप चुप थी। अचानक आपको कैसे याद आ गया इन पैसों के बारे में? माय लॉर्ड, मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। अगर मैंने ये गलती की है तो मेरे साथ साथ एक और शख्स है जिसने गलती की है, और अगर इस गुनाह की सजा मुझे मिलेगी तो उस शख्स को भी वो सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं गुनहगार हूं तो मेरे साथ साथ वो भी गुनहगार है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसका गुनाह मुझसे बड़ा है। कौन है वो? वो शख्स अभी इसी कोर्ट रूम में है जज साहब। कौन है बोलिए। ये सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े। साइलेंस साइलेंस प्लीज। दिस इज रिडिकुलस माय लॉर्ड। ये औरत अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। जब इसे कुछ नहीं सूझ रहा तो नई नई कहानियां गढ़ रही है। सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। जज साहब, मैं कोई कहानियां नहीं बता रही हूँ। मैं इतनी देर से इसलिए चुप थी क्योंकि मैं डरी हुई थी, लेकिन अब मेरी बेटी मुझे मिल गई है। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। जज साहब, सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े ने इस कोर्ट को जो कुछ भी बताया है वो आधा अधूरा सच है। पूरी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। सच तो ये है कि इन्होंने मुझे अर्जुन शेट्टी के बार से उस रात नहीं पकड़ा था, बल्कि 3 महीने पहले होटल चार्ली से गिरफ्तार किया था। उस समय मैं होटल चार्ली उसके मालिक से मिलने गई थी, मिस्टर पिंटू डिकोस्टा। मैं वहां पर झूठी रेड मारने गई थी क्योंकि मैं अपने पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन पिंटू डिकोस्टा मुझे असली पुलिस समझ बैठे। उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए, लेकिन जज साहब वो पैसे मैंने लिए नहीं। प्लीज ये रख लो और मामला सेटल कर दो ना। ठीक है। हाँ, चला खाली करा लवकर फटाफट चला. दरवाजा तोडून पुलिस को तू रिश्वत देता है, पकड़ इसे। मेरी बात कान खोलकर सुन, मैं यहाँ पे पुलिस का केस इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। मैडम प्लीज। मैडम कौन से थाने से हैं आप? क्यों, तेरे को भी साथ चलने का है? नहीं मैडम, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था मैडम। वो शांतिनगर थाने से हैं हम लोग। शांतिनगर? अच्छा, लेकिन मैंने आपको वहां पे कभी देखा नहीं। वो क्या है कि वो मेरे अंडर में आता है थाना, मैं वहां का इंचार्ज SI घोरपड़े हूं। क्या मैनेजर, रिश्वत देने के जुर्म में तू तो लंबा गया रे। साहब वो साहब SI घोरपड़े किसी को नहीं छोड़ता हूं, समझा? चल चल चला मैडम, चला चला चला, चल 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 रे।
ए चला 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 बाहर निकला रे चला। थैंक यू सर। ओ मैडम उठे, अभी तो मेरे को आपसे बात करने का बाकी है। हाँ ए क्या रे, तुम लोग को बुलाने जाओ, चलो चलो। सर मुझे पता है कि मैंने जो किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन सर मेरा रीजन गलत नहीं था। मैंने रीजन कोई भी हो मैडम, पर आइडिया बहुत सॉलिड है, सच्ची मेरे को बहुत पसंद है। अभी मैं सोच सोच के मेरे को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, साला ऐसा आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया। मेरे पास तो असली वर्दी भी है, अगर ये आइडिया मेरे को आया होता अब तक कितना माल बना लिया होता। हाँ पर कोई बात नहीं, अभी ये आइडिया आपको आया तो आप कमाओ। ये लो। अरे नहीं सर, ये सब मैंने पैसे के लिए नहीं किया है। ये सब तो मैं अपने पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने किया है। मालूम है मेरे को मालूम है, लेकिन अभी पैसा भी आ रहा है तो नहीं रोकने का ना। अभी ये काम आप मेरे लिए करो, अपना छोकरों लोग के साथ रेड मारो, जो भी पैसा मिलेगा मेरे को मेरा परसेंटेज दे दो। मैं भी खुश, आप भी खुश, सॉलिड पार्टनरशिप। नहीं सर, मैं ये सब नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। नहीं ठीक है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, अभी इतना अच्छा घर का लड़की नकली पुलिस ऑफिसर बन के होटल में रेड मारने का आरोप जेल जाएगा तो क्या होगा। दूसरे दिन मॉर्निंग सभी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटो तो आएगा। फेमस होने का क्या है? नहीं सर। हा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जज साहब। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मेरे घर आना शुरू किया। ये अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पति की ऑफिस टाइमिंग्स क्या हैं। मेरे पति के बाहर जाने के बाद बस यूं ही मेरे घर आते थे। और फिर एक दिन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पे बार बार मत आया करो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ अरे कम से कम मेरा नहीं, छोटी सी बच्ची का तो लिहाज करो। तुम्हें तुम्हारे पैसे वक्त पर दे देती हूँ ना मैं। हाँ तो अब और क्या चाहिए? क्या रे? हाँ तू जब देखो जब हमेशा मुझसे अजीब सी चिड़चिड़ेपन से बात करती। प्यार से बात करने को नहीं होता है? देख क्या है, मेरा भी मन होता है रे तेरे को प्यार से बात करते हुए देखने का। हा? क्या मेंटेन खेला पड़ेगा। किसी भी एंगल से एक बच्चे की मां नहीं लगती है तो। आप बाहर जाओ, चलो जाओ। क्यों? निकलो आप निकलो। काइको आप बाहर जाओ। देख अभी तेरा मेरा पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है ना, चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना? दूर रहो। चुप। बिजनेस पार्टनर तो हम लोग पहले बन चुके। दूर से बात करो। अभी लाइफ में थोड़ा लाइफ पार्टनर का मजा मिल जाए ना, और दूर से बात करो तो हम लोग की पार्टनरशिप और मजबूत हो जाएगी। बाहर निकलो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। गेट आउट। बाहर निकले। आउट। अतः भक्त
मुझ पे हाथ उठाया ना, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। चलो निकलो बाहर। ये औरत झूठ बोल रही है सर, एकदम झूठ बोल रही है। अभी खुद फंस रही है तो मुझे फंसाने लगी है। आपको जब कहा जाए तब आप बोलिए। ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने अदालत का टाइम क्यों वेस्ट किया? क्योंकि मिलॉर्ड, इसने मुझे धमकी दी थी। आज कोर्ट में आने से पहले इसने मुझे बाहर रोका था। और किंतु सब हालत का जब नहीं बक तो ये देख, तू अगर जज के सामने मेरे खिलाफ मुंह खोली ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन तेरी बच्ची नहीं बचेगी, समझी? पानी। पानी। उन लोगों ने रिया को किडनैप कर लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कुछ करो। अरे कुछ नहीं होगा रिया को, आप बिंदास बोल डालो। नहीं बकिया, जब तक वो मेरे सामने नहीं होगी मुझे हिम्मत नहीं होगी। तुम प्लीज कुछ करो। मैडम आप टेंशन मत लो, मैं लेके आएगा रिया को। लगता है पुलिस वाले का पोल अपन लोग को खोलना ही पड़ेगा। जज साहब, आप इनका फोन चेक कीजिए। इनके पास एक फोटो है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने मेरी बेटी के सर पे बंदूक तानी है। ये डिलीट कर रहे हैं, इस फोटो को देखिए। आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गई थी जज साहब। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी को कुछ कर न दे। कोर्ट ने वृंदा नाइक, एसआई घोरपड़े और मनोहर नाइक के लिए फैसला सुनाया, जिसमें वृंदा को पुलिस यूनिफॉर्म का अपमान करने के लिए आईपीसी सेक्शन 415 और 416 के तहत 3 महीने की बेलेबल सजा सुनाई। एसआई घोरपड़े को पदभ्रष्ट करते हुए किडनैपिंग और करप्शन के लिए आईपीसी सेक्शन 361, 363 और 506 के तहत 3 साल की सजा सुनाई और मनोहर के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसे कड़े शब्दों में वार्निंग देते हुए बरी किया। मुझे माफ कर दो। रामा भाई, थैंक यू पक्या। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.